Dear student, today we are going to solve a new numerical that is based on thermal conductivity. ओके ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से हम देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल में कहा यह जा रहा है कि टू वेसल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर आइडेंटिकल इन साइज, यानी दो वेसल्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल के हैं। ठीक है बेटा, और उनका जो है साइज़ आइडेंटिकल इन साइज़ एंड वॉल थिकनेस, यानी जो उनका वॉल्स, जो भी वॉल है इस वॉल की जो थिकनेस है वो सेम है, बट उनका मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। दे आर फिल्ड विथ इक्वल इन क्वांटिटी ऑफ आइस, यानी आइस उनमें भरा गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ़ आइस मेल्ट completely, if ice melt completely in 10 and 25 मिनट, यानी दो वेसल्स हैं, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है, और दोनों में दोनों क्या है, सेम साइज़ के हैं, बट इनमें जो आइस रखा गया है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और वो जो है मेल्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली 10 और 25 मिनट। ठीक है, 10 and 25 मिनट रिस्पेक्टिवली, यानी पहले का जो था वो 10 मिनट में वो पिघल रहा है, एंड ये जो सेकंड वाला है वो 25 मिनट। देन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है बेटा, यानी हम यहाँ देखेंगे क्या कि जो एरिया है, जैसे ये क्या है, ये एरी सरफेस एरिया हमने क्या मान रखा, ए। ठीक है, एंड जो इसका वॉल थिकनेस है, जो इसका वॉल थिकनेस इसको हम क्या मान लिए, एल। इसको हम क्या मान लिए, एल। और इनका जो K1 एंड K2, ये क्या है, K1 एंड K2 क्या है, कंडक्टिविटी है। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी K1 एंड K2, K1 एंड K2 क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी इसका K1 है, इसका K2 है। अब हम देखेंगे कि और ये जो मेल्ट होते हैं टाइम T1 एंड टाइम T2 के लिए। ठीक है, और K1 जो है, K1 मेल्ट, जिसकी मतलब कंडक्टिविटी K1 है, वो मेल्ट कर रहा है इन टाइम T1, इन टाइम T1, एंड K2 जिसका कंडक्टिविटी है वो मेल्ट कर रहा है इन टाइम T2। ठीक है, इन टाइम T2। और हम यहाँ देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ हीट, हमको यहाँ देखना क्या है कि क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोड इन वेसल्स आर सेम, यानी इन दोनों में ही जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो क्या होगा, सेम फ्लो होगा। तो हम देखेंगे कि Q का एक फार्मूला था, Q का एक फार्मूला क्या था, जैसे पहले वाले के अगर लिए लिखना चाहे तो हम देखेंगे K1 A phi1 माइनस phi2, यानी ये क्या है, phi1 एंड phi2 क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये टेम्परेचर है, और इसमें
T1 अपॉन दोनों का ही थिकनेस जो है वॉल का L है। और हम इसके लिए भी देखेंगे क्या, K2A phi1 माइनस phi2, यहाँ T2 लग जाएगा अपॉन L। ठीक है बेटा, यानी हम देखेंगे कि यहाँ phi1 एंड phi2, where phi1 and phi2 are temperatures आउटर एंड इनर वॉल। ठीक है, आउटर एंड इनर वॉल। तो यहाँ देखेंगे कि जब ये सब काट पीट देंगे ना बच्चे, यानी ये सब क्या होंगे, जो जो सेम है वो दूसरे से एक दूसरे से कट जाएंगे। अब हम क्या देखेंगे, हमको एक तो यहाँ डिफरेंसेस K1 और एक T1 का आया है, यानी K1 T1 इक्वल्स टू K2 T2। ठीक है बेटा, यानी हम देखेंगे देयरफॉर K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 अपॉन T1। ठीक है, यानी इन दोनों का गुणा करने पर हमको ये मिलेगा। फिर हम देखेंगे टाइम की वैल्यू देखेंगे, T2 वैल्यू 25 मिनट और T1 की वैल्यू 10 मिनट। यानी हम देखेंगे कि इन दोनों को कैंसल आउट करने पर हमको 5/2 मिलेगा। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में जो रेशियो है K1 एंड K2 का, वो क्या है, 5/2 का रेशियो। ठीक है, यानी 5/2 का रेशियो, दैट इज़ योर आंसर। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्या कह रहा है, ये एक्चुअली लेटेंट हीट पे है। हम देखेंगे कि एन आयरन बॉयलर, एक आयरन का बॉयलर है, एक आयरन का बॉयलर। आपको पता होगा कि बॉयलर क्या होता है कि इसमें हम हीट दे करके इसके अंदर वाटर को हम क्या करते हैं, इसको स्टीम में कन्वर्ट करके तब जो इसको टरबाइन पे घुमाते हैं, तब ये क्या करता है, ये रोटेट करना शुरू करता है। ठीक है, और तब इसी से जो है बिजली पैदा होती है। ठीक है बेटा, यानी बोल रहा है कि एक बॉयलर है 1 सेंटीमीटर थिक, यानी मोटा है, एंड हैज़ हीटिंग एरिया, और वो उसका हीटिंग एरिया जो है 2 मीटर। यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई थी, चलो देख लेते हैं। ये है 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। एंड हम देखेंगे ये कि एट 234 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बॉयलर के टू सरफेस, मतलब जो सरफेस एरिया एक एंड पे क्या है, एक एंड पे कुछ और टेम्परेचर और दूसरे एंड पे कुछ और टेम्परेचर है। ठीक है, यानी बता रहा है रिस्पेक्टिवली। यानी ये बोल रहा है कि टू सरफेस एरिया है, एक तो इधर एक तो इधर। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि एक पे जो है 100 डिग्री सेल्सियस और एक पे जो है 234 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, यानी दो एंड पे इसका अलग अलग क्या है, टेम्परेचर है। इफ़ द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, यानी हमने देखा था ना स्टीम, यानी जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, जो हमको दिखाई नहीं देता, हाँ, वगैरह वगैरह। तो यानी हमने देखा था कि लेकिन ये क्या है, लेटेंट हीट जो कि स्टेट चेंज करता है। ठीक है, यानी वो हीट जो है स्टेट को चेंज करने में लग जाता है।
तो यानी ये क्या है, वाटर था, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो यानी ये हीट को हमने क्या कह दिया, लेटेंट हीट का नाम दे दिया। क्या है ये, दिया है 536 किलो कैलोरी ग्राम, ठीक है, यानी इसका दे रखा गया लेटेंट हीट की वैल्यू। और फिर बता रहा है एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन इज़, ये भी आपको दे रखा गया है 1.6 इंटू 10⁻² किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन हाउ मच वाटर विल बी इवेपोरेटेड इनटू स्टीम पर यूनिट ऑफ टाइम, या पर यूनिट ऑफ मिनट, ठीक है बेटा। यानी हमने यहाँ क्या देखा कि जो थिकनेस ऑफ बॉयलर गिवन यहाँ क्या है, गिवन यहाँ जो है थिकनेस ऑफ बॉयलर, थिकनेस ऑफ बॉयलर वो क्या है, एल, ठीक है, वो एल है। और 1 सेंटीमीटर, क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, अगर इसको हम मीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो क्या होगा, 0.01, 0.01 मीटर आ जाएगा, ठीक है बेटा। यानी अब हम देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर, सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ बॉयलर, बॉयलर की ही बात हो रही है, ठीक है। बॉयलर क्या है, ये आपको ए से डिनोट किया जाएगा, और जो हमने देखा है कि 2 मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द सरफेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यानी हम देखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 5 1 माइनस 5 2, 5 1 - 5 2, यानी यहीं से हम देखेंगे कि ये अपना क्या है, 5 1 की वैल्यू 234 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा 134 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी अब हम देखेंगे इसकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन, के है, ठीक है। और के की वैल्यू क्या दे रखा है, के की वैल्यू जो था 1.6 इंटू 10⁻², ठीक है। यानी ये जो चीज़ है, ठीक है, ये है किलो कैलोरी, इसका यूनिट यहाँ लिख दे रहे हैं, किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी अब हम देखेंगे टाइम कितना लगा है बेटा, टाइम की वैल्यू देख लें, टाइम हमको लगा है 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमको क्या होगा, 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड, ओके। अब हम देखेंगे देयर फोर द
amount of heat, therefore the amount of heat, amount of heat flowing into the boiler in 1 minute, flowing into the boiler, यानी जो बॉयलर में 1 मिनट में, इन 1 मिनट, ठीक है, जो फ्लो होगा उसमें हम देखेंगे इज़, वो क्या है भाई, वो है क्यू से डिनोट करते हैं। और क्यू की वैल्यू आपको पता है, क्यू का फॉर्मूला के ए फाइव वन माइनस फाइव टू, देखो फाइव वन माइनस फाइव टू टी अपॉन एल। ओके बेटा, यानी हम देख लेंगे यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2 इंटू कितना था 134 इंटू 60 टाइम की वैल्यू, ठीक है, अपॉन एल की वैल्यू कितना है 0.01। ठीक है बेटा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 25,728 किलो कैलोरी, यहाँ क्यू की वैल्यू निकल के आएगी, यानी हीट की वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, सिंस 1 kg ऑफ वाटर इज एवेपोरेटेड इनटू द स्टीम बाय कितना 536 किलो कैलोरी, 536 किलो कैलोरी। अभी इस इतना अगर हम देंगे, ठीक है, यानी इतना लेटेंट हीट जब हम देंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, यानी हम देखेंगे सिंस 1 kg ऑफ वाटर evaporated into steam by कितना है 536 किलो कैलोरी, ठीक है, ऑफ हीट, यानी इतना किलो कैलोरी के लिए जब हम देखेंगे देयरफॉर मास ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू, देयरफॉर मास ऑफ वाटर मास ऑफ द वाटर विच कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय द कितना, आपको इतना अमाउंट ऑफ हीट मिल गया है, विच चलो देख लेते हैं यहाँ से। और वहाँ जैसे इतना किलो ऑफ मास जो हमको दिया था उतना मास का, और स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए हमको कितना कैलोरी ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ रही थी, यानी 1 kg के लिए हम देख रहे थे कि स्टीम बाय दिस 257 to 8 किलो कैलोरी, यही था ना, यानी इतना हमको हीट देने की ज़रूरत थी, जो कि यानी उसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि हमको दे रखा है 1 kg, ठीक है, मास हमको दे रखा है 1 kg,
1 kg इंटू, चलो इसको देख लेते हैं, 1 kg इंटू 250, मतलब 25728, 25,728 किलो कैलोरी, ठीक है, यानी अपॉन, अब ये जो था अपना इतना कैलोरी ऑफ, या लेटेंट हीट की वैल्यू जो देखेंगे अपॉन लेटेंट हीट निकाल लेंगे, कितना था अभी 536, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तब आपको निकल के आएगा ये कितना 48 kg। ओके बेटा, दिस इज़ योर आंसर। यानी इतना, यानी हम देखेंगे कि 1 मिनट में इतना वाटर, इतना kg वाटर जो है निकलेगा। ओके, दिस इज़ योर आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।